एपिसोड की ओर आते हैं तो शुरुआत होती है भाई हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपना बैल चला रहा था और कहता है क्या बेकार जिंदगी है भाई, पृथ्वी पे जिंदगी झंड थी। फिर 1 साल पहले ये दुनिया में आ गया, लेकिन ये दुनिया में आने के बाद मैंने सोचा सिस्टम मिलेगा, कल्टीवेशन करूंगा, नंबर 1 बनूंगा। लेकिन क्या हो रहा है आज, मैं बैल यहाँ पे चला रहा हूँ 1 साल से भाई, यही मेरी जिंदगी यहाँ पर है। ए बैल तेरी माँ का। बैल भी कहता मू मू मू। उतने में अचानक से आसमान से कुछ आता है जो डायरेक्ट बैल के अंदर चल जाता है। वो एक कमाल के बंदे की आत्मा था यहाँ, तो वो भी खुश हो जाता है। ओ माय गॉड, फाइनली एक बैल की बॉडी यहाँ पे मिल गई। और एक सेकंड, ये लड़का तो बड़ा कमाल का है, ये लड़का मुझे चाहिए। इधर हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि अरे बैल भैया ये क्या हो रहा है। बैल एकदम उसके पास आता है और कहता है हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले क्या कर रहा है, अबे कहीं ऐसा तो नहीं तू मेरे साथ गंदा गंदा काम करना चाहता है, भाई मैं गाय नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा मत कर। तो बैल कहता नहीं, मेरे पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है, तुझे चाहिए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू बोल सकता है। और अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी, क्या बात कर रहा है। वो भी कहता भाई टेंशन ना ले, तू मेरे पीछे यहाँ पर आ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लेकिन किधर। वो भी कहता चल ना, बाजू में एक नदी है, नदी में एक सुंदर सी लड़की नहा रही है। वो भी कहता माय गॉड, एक बैल चराने वाला लड़का, एक बैल और ये सुंदर से नहाने वाली परी। क्या ना चाइना में कहानी बड़ा पॉपुलर है जिसमें एक लड़का बैल चलाते चलाते नदी के पास आता है तो वहाँ पे सुंदर सी परी दिखती है, और ऐसा कुछ कहानी है। मैंने सुना नहीं है, बस इसमें मैंने पहली बार सुना है, तो खुश हो जाता है कहीं मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं ना होगा। तो बैल पे बैठ जाता है, तो वो भी कहता संभल के मेरे घोटों पे पैर यहाँ पे मत रख देना। फाइनली नदी के पास आता है, बैल कहता है वो देख उधर उधर लड़की उधर है, लेकिन लड़की के सामने मत आ जाना। तो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को देखता है और कहता माय गॉड क्या लड़की है, कितने बड़े बड़े उसके यहाँ पर है, लेकिन यार वो नहा तो नहीं रही, वो चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई है। अरे यार जैसा कहानी मैं सोचा था ये तो वैसा हो भी नहीं रहा। बैल भी कहता गधे के बच्चे, उसके हाथों में देख, उसके हाथों में एक फ्रूट है, वो कोई ऐसा वैसा फ्रूट यहाँ पे नहीं है, ड्रंकन फ्रूट इसको बोला जाता है, ड्रंकन इमोर्टल फ्रूट। एक बार कोई खा लेता है उसका स्पिरिचुअल पावर है ना 10 गुना बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कमीने यानी तो उसका फ्रूट यहाँ पे चोरी करना चाहता है। तो ये भी कहता साले वो गोल्डन कोर के चौथे रैंक पे, अगर हिम्मत है तो उसको चोरी करके दिखा, नहीं चोरी कर पाएगा। लेकिन सुना नहीं मैंने क्या बोला, ड्रंकन इमोर्टल फ्रूट, ड्रंकन यानी जो पीने के बाद पियक्कड़ हो जाता है उसको ड्रंकन कहते हैं। तो जैसे ये खाएगी ना ये भी एकदम होश में नहीं रहेगी, बेहोश हो जाएगी, और ये सही टाइम रहेगा उसको पकड़ लेने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बैल तू तो बड़ा ग्रेट आदमी है रे। और लिटरली बैल एक रस्सी ला के देता है, ये रस्सी से बांध लेना, इसको कहते हैं इमोर्टल रस्सी। ये लिटरली गोल्डन कोल्ड लेवल वाले बंदे को आसानी से बांध के रख सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लेकिन यार ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, हो सकता है मैं उसके पास जाऊं, प्यार से बातें करूं, मेरे हैंडसम चेहरा देखकर वो ऑटोमेटिक ही पट जाए। बैल भी कहता तेरा चेहरा देखकर कोई सुअर भी नहीं पटने वाला। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बुरा लगता है और बैल बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो बेइज्जती मारे जा रहा है कि तुझे देखकर है, अबे तुझे देखकर तो मुझे थू आती है, अबे मेरे को क्या, जो गटर का कीड़ा होता है ना वो भी तुझे देख के कभी भाव ना दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बस कर यार, लेकिन कोई लड़की को बेहोश होती है उसको पकड़ना, छी 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 यार, ये तो गलत बात है ना। बैल भी कहता साले मैं जानता हूँ तेरे बारे में, बड़ा कमीना हरामी आदमी है, ठीक है भाई तू इतना कह रहा है तो मना यहाँ पे कर देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक डोंट वरी एक बार तो कर ही सकता हूँ। बैल भी लाइक बड़ा हरामी आदमी है भाई, बड़ा हरामी आदमी है। लड़की की ओर आते हैं, वो खा लेती है तो धीरे 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 फ्रूट का असर होता है और जैसा बैल ने बोला था वो बेहोश हो जाती है। तो बैल भी कहता चल 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 बेटा बेहोश हो गई, आजा बैठ जा मेरे पे। अबे साले चलना जल्दी, कर क्या रहा है। वो भी कहता या मैं आ रहा हूँ। फाइनली पास में आता है, लेकिन लड़की ने अपने ऊपर बैरियर लगा दिया था ताकि कोई टच ना करे। लेकिन बैल एक लड़के में एक झटके में तोड़ देता है और कहता है चल चल वो बेहोश है, पकड़ यहाँ पे ले। हमारा मेन कट्टा भी लग डर लग रहा है यार, होश में आ जाएगी तो। गोल्डन कोल्ड लेवल की है और मेरा तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं है भाई, मार डालेगी मुझे जान से। बैल भी कहता मैंने बोला ना फ्रूट खाने के बाद कई घंटों तक है ना होश में नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है अबे तू पकड़ ले यार, नहीं पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैं पकड़ के क्या करूं। जो सुनते बैल कहता भाई अब जाके तूने सही सवाल यहाँ पे पूछा, मैं बताता हूँ मैं लड़की को पकड़ने को क्यों बोल रहा हूँ, ये ले, इतना बोल के लाल कलर का कुछ बुक जैसा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तो बिल्ला नहीं भाई, बैल कहता है कि ना टेंशन ना लो यार, ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है, इसे कहते हैं 100 वाइफ्स
रजिस्ट्री बहुत पहले एक कमाल के बंदे थे जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई, लेकिन दुनिया बनाने के बाद उनका पूरा बॉडी का पावर खत्म हो गया, तो उनका बॉडी का जो पार्ट है ना वो अलग अलग आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट हो गया और आर्टिफैक्ट दुनिया के कोने कोने में चला गया। तो जो उनका किडनी था ना, उनका किडनी ये किताब में कन्वर्ट यहाँ पर हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माई गॉड, उनका किडनी किताब में कन्वर्ट हो गया। हाँ लेकिन इस किताब का मैं क्या करूँ? तो बैल भी कहता है ये किताब ऐसा वैसा किताब नहीं है, ये किताब लेकर तू किसी लड़की के पास गया और लड़की ने तुझे अपना पति बोला, तो ऑटोमेटिक ही है ना उस बंदे का आई मीन उस लड़की का जो भी स्पिरिचुअल पावर होता है, जो भी स्पिरिचुअल रूट का पावर होता है, जो भी कल्टीवेशन पावर होता है ना, वो तुझे मिल जाएगा। हमारा मेक कटा भी कहता साले तूने पहले क्यों नहीं बोला? ये हुई ना बात, आ रहा हूँ मैं मेरी लड़की, ये ले मैंने बांधना ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन फट रही है मेरी, बहुत ज़्यादा फट रही है बेचारी भोली भाली लड़की, हम ये क्या कर रहे हैं? बैल भी कहता साले कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है, उसको अच्छे से पकड़, बाद में टॉर्चर करके हम पति बुलवा लेंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता ठीक है, वैसे भी इसके कितने बड़े बड़े यहाँ पर है, बांधने में मज़ा आएगा। एक सेकेंड, इसकी बॉडी पे चोट भी लगा हुआ है, लेकिन मैनू क्यों फ़र्क पड़ता है, मैं तो इसको पकड़ लूँगा। वो जैसे आधा बांधता है ना, लड़की होश में आ जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? हमारे मेन कट्टर की फट जाती है, हैं मम्मी, अबे अबे ये होश में आ गई, अबे ये होश में आ गई, अबे बैल ने बोला था होश में नहीं आएगी, वो बैल के बच्चे होश में आ गई। बैल भाग चुका था, हमारा मेन कट्टा भी लाइक बैल के बच्चे भाग गया। लड़की भी कहती क्या हुआ, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? हमारा मेन कट्टर भी कहता या मैं गेम खेल रहा हूँ। वो भी कहती गेम मजा आएगा मजा आएगा, मैंने लंबे समय से कोई गेम नहीं खेला है। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है, अबे मुझे लगा होश में आते गुस्सा करेगी मारेगी, ये ऐसा बर्ताव क्यों किए जा रही है? बैल भी कहता हो साले क्या कर रहे हैं, बांध रहा है अच्छे से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले बैल के बच्चे तू कहाँ भाग गया था? वो भी कहते आओ ना, ये बैल भी गेम खेलेगा क्या? ये हम तीनों मिलके गेम खेलेंगे। तो बैल कहता है याद है ना ड्रंकन फ्रूट यानी पियक्कड़ वाला फ्रूट है, तो ऐसा दारू पीने के बाद बंदे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं, तो ऐसा समझो ये भी अभी पियक्कड़ है, तो ये कुछ भी हरकतें किए जा रही है, आधे या 1 घंटे बाद नॉर्मल होगी। तो हमारा मेन कट्टा भी बुद्धू बनाता है या हम यहाँ पे गेम खेल रहे हैं जिसमें दुल्हन को उठा के लेके चल जाता है एक लुटेरा। वो भी कहती है ओ माय गॉड लुटेरा, ओ माय गॉड मुझे मत उठाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मैं तुझे उठा यहाँ पे लूँगा, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो भी कहती पैसे, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो मैंने उठा लिया, ये मैंने तुमको उठा लिया, और रोने लग जाती है बच्चों की तरह। वो कहती छोड़ो जाने दो जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, नो कॉल मी या पति, मुझे अपना पति बुलाओ। वो भी कहती ना मम्मी ने बोला था पति सिर्फ शादी के बाद बुलाते हैं। बैल भी लाइक कह रहे ये पागल संस्कारी औरत पियक्कड़ बनने के बाद भी ये तुझे पति बुला नहीं रही, कुछ भी करके बस पति बुला यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार लेकिन कितना टाइम है मेरे पास? वो भी कहता टाइम नहीं है, ये लड़की होश में आ जाएगी, और एक बार होश में आ गई ना तो ये पहचान लेगी कि मेरे साथ गंदा काम हो रहा है, तो मालूम है ना भाई ये मोटर लेवल की ये मारेगी। तो एक काम कर अच्छे से पागल बना, बस एक बार पति बुलवा ले यार, छोटी बच्ची जैसा उसका दिमाग हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब बोलने से तो काम नहीं चलेगा, फिजिकल होना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा लेट आता है और पिछवाड़े पे जोर से मारता है और कहता है नाउ कॉल मी या पति, कॉल मी या पति। वो भी कहती नहीं मैं पति नहीं बुलाऊंगी। हमारा मेन कट्टर और मारे जा रहा है और कहता है बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वो भी कहती है नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी। हमारा मेन कट्टर और जोर जोर से मारता है और कहता है बुलाओ जल्दी बुलाओ। वो भी कहती बुला रही हूँ पति 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 जैसे बोलती है। फाइनली किताब का असर होता है और हमारे मेन कट्टा को उसका पावर मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लगता है मिल गया। बैल भी कहता है या मिल गया, वो होश में आ जाएगी भाग। तो दोनों साले वहाँ से भाग जाते हैं, बहुत दूर भागते हैं, लेकिन रस्सी छूट गया था। हमारा मेन कट्टा भी लग गया रस्सी तो लड़की के पास ही शायद छूट गया। तो वो भी कहता भाई जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रस्सी वस्सी बाद में यहाँ पे मिल जाएगा, चल जल्दी यहाँ से। तो फाइनली कहीं दूर भाग के आ जाते हैं और कहते हाँ बाल वाली यहाँ पे बचे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर और बैल जान बचा के दूर भागते हैं और कहते बाप रे यार बाल बाल यहाँ पे बचे, लड़की होश में आती ना तो कह के यहाँ पे ले लेती। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ तुमने सही बोला, लेकिन मुझे उसका स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल रूट का पावर वो सब यहाँ पे मिल गया क्या? लेकिन जब मुझे उसका पावर यहाँ पे मिल चुका है तो डरने की क्या बात है? वो भी कहता अरे भाई मैंने तुझे पूरी बात नहीं बताई,
पूरा पावर नहीं मिलता, जितना उसका पावर रहता है ना उसका 30% बस तुझे यहाँ पे मिलता है। तो समझ रहे हैं क्या, और तेरी बैंड यहाँ पे बजा सकती थी, और तेरी नहीं तो एटलीस्ट मेरी तो बैंड बजा देती ना। फिर मेरे सोच मेरा क्या होता। हमारा मेन कटर भी कहता है हम चाइना के लोग हैं, हमें बैल खाना बहुत ही पसंद है, हम तो पका के तुझे खा जाते हैं। और बाय द वे मैंने झूठ बोला था, ये देखी रस्सी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। वो भी कहता साले झूठल्ला कहीं का। हाँ ये रस्सी कमाल की रस्सी है, रखा कर आगे चल के काम यहाँ पर आएगा। हमारा मेन कटर ये भी कहता है कि भाई ये तुमने मुझे ये टेक्निक क्यों दिया। बैल भी कहता है क्योंकि रिक्वायरमेंट तू ही पूरी करता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसी रिक्वायरमेंट जो मेरी पूरी यहाँ पे करता हूँ। ओ मैं इतना हैंडसम लड़का हूँ कि ऑटोमेटिकली लड़कियों को अपने प्यार में गिरा देता हूँ। तो वो भी कहता नहीं रे, वो जो कमाल के आदमी थे जिनसे ये दुनिया बनी थी और जिनसे ये किताब बना है, तो उनके बॉडी द्वारा जितने भी आर्टिफैक्ट तैयार हुए थे ना, सबको यूज़ करने के लिए बंदे के अंदर अपने अपने रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और इस किताब को यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए से ये किताब बना है, तो उनके बॉडी द्वारा जितने भी आर्टिफैक्ट तैयार हुए थे ना, सबको यूज़ करने के लिए बंदे के अंदर अपने अपने रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और इस किताब को यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए था कि बंदे को सबसे नुबड़ा होना चाहिए, नुबड़े में से भी नुबड़ा होना चाहिए। और तू वही है। लिटरली बच्चे 1-2 साल मेहनत करते हैं तो 1% की पावर आ जाती है। तू साला 16 साल का हो चुका है, तेरे में कोई पावर ही नहीं है। तू अनाथ है, तू बेरोजगार है, तू गरीब है, तू हरामी है, तू ठरकी है, तू नल्ला है, तू गिरा हुआ पेखल्ला है, तू दुनिया का सबसे टट्टी आदमी है। हमारा मेक कटर भी कहता बस कर यार, बस कर। बहुत तारीफ है, मैंने बहुत बेइज्जती यहाँ पे मान लिया, लेकिन अब मेरे पास पावर आ चुका है तो अब मिलके बवाल मचाएंगे। वो भी कहता वही है ही, हम दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। हमारा मेक कटर भी कहता चल यार तू इतनी कमाल की किताब मुझे ऐसे ही नहीं दे सकता, बता बेटे तूने ऐसा क्यों किया, तुझे क्या चाहिए। बैल भी कहता बैल ऐसा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन सच बताऊं क्या, मैं भी एक कमाल का बंदा हुआ करता था। फिर मैं टैं बोल गया, फिर मेरी आत्मा इस बैल के बॉडी में आ गई। तो जब तू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंचेगा ना, तो हेल्प कर यार मुझे एक नई बॉडी दिलाने में। हमारा मेन कटर भी कहता हो एक नई बॉडी दिलाना है, या जैसे मेरा लेवल अप होगा ना वैसे यहाँ पे करवा डालूंगा। उससे मुझे याद आया, मुझे कोई कमाल की फीमेल एम्पायर यहाँ पे मिलेगी जो अपनी देश की सबसे स्ट्रॉन्ग औरत होगी। मैं उसके मुंह से भी पति बुलवा लूंगा, फिर उसका 30% पावर मुझे मिल जाएगा। बैल भी कहता साले से अपनी औकात के हिसाब से देखने का। हमारा मेन कटर भी कहता यस मैं औकात के हिसाब से देख रहा हूँ। बैल तेरी की औकात है, तू तो बस बैल है, घास चरेगा और मैं हूँ करेगा। बैल भी कहता साले जब मैं इंसान था ना तब मेरी पावर देखता ना, तुम जैसे बंदों को अपने तलवे के नीचे यहाँ पे रखता। अब आते हम सिटी में, एक सेट यहाँ पे था जहाँ पे सेट में एडमिशन चालू था। तो एल्डर भी कहता सामने तुमको दिखाई दे रहा है क्या स्टोन टैबलेट, मारो इसको, इसमें रिएक्शन हुआ तुम डिसाइपल बन जाओगे। तो एक बंदा पूरे एटीट्यूड में आता है और कहता है रिएक्शन तो यूँ कर लूँगा, दम लगा के मारता है, लेकिन साला 1% का भी रिएक्शन नहीं होता। तो एल्डर भी कहता निकलो यार कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो भाई बाकी सबको गुस्सा आता है, सैड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अंदर से रोने लग जाते हैं। और काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे फेल हो रहे थे। तो बोला भी जाता फक यार क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है, सब लोग इतने लूज़र यहाँ पर आए, ऐसा रहा तो भाई कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन ही नहीं पाएगा। उतने में सेड की यंग लेडी यानी लीडर की बेटी आती है और कहती हेलो मैं चली आई, क्या नहीं ये जो टेस्ट वेस्ट हो रहा था सोचा क्यों ना इसमें आके मैं भी उंगली कर लूँ, शैव कैन इसका नाम था। तो एल्डर भी कहता ना अरे तो छोटा सा टेस्ट हो रहा है, आप तो सेठ की लीडर की बेटी हो, जाइए जाइए आराम कीजिए, यहाँ पे आपको उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सभी कहते हो शाओ क्वैन इसका नाम है, आई मीन शाओ क्वैन नाम है, बड़ी कमाल की लड़की है भाई, लीडर की बेटी है और प्लस हमारे सेठ की सबसे टैलेंटेड लड़की है। उधर वो भी कहता मैं 3 तक गिनूंगा, एक एक करके बंदे आगे आओ, नहीं आओगे तो लात मार के निकाल दिया जाएगा। फाइनली उतने में हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री मारता है बैल पे बैठे बैठे, और वो सो रहा था साला, बैल ने खाली एंट्री मारी थी। तो एल्डर भी कहता कौन है ये बदतमीज़ जो इतनी गंदे तरीके से एंट्री मार रहा है। बाकी सब भी कहते हो माई गॉड, हमारे एरिया में कोई ऐसे एंट्री मारता ना हम उसको नंगा करके मारते हैं, ये सेठ वाले अच्छे साले प्यार से बात कर रहे हैं। इधर बैल भी कहता हो चोमू के बच्चे होश में आ, होश में आ। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और कहता है हेलो एवरीवन कैसे यहाँ पर हो। बाकी सब हंसने लग जाते हैं गरीब आदमी सुअर आदमी देखो यार कैसे भैंस यहाँ पे चरा रहा है। लड़की पे ध्यान जाता है कि ओ माय गॉड ये तो लड़की सुंदर सी है। लीडर की बेटी पे, लीडर की बेटी भी कहती है हेलो भाई साहब कौन हो, हमारे एरिया में क्यों आए हो। इधर बैल भी कहता है यार वो लड़की बड़ी कमाल की लग रही है, मैं तो कहता हूँ उसको पागल बनवा, उसके मुंह से पति बुलवा, उसका भी पावर मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुझे ऐसे ही करना चाहिए। पीछे से कोई बुढ़ा कहता है ओ कौन है साले, हमारे सेठ का ये एडमिशन चालू है, तू डिस्टर्ब करे, निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या 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 निकलूँ, तुम्हारे सेट का सबसे ग्रेटेस्ट सबसे टैलेंटेड द ग्रेट होलीसन वो तो यही है। तो वो भी कहता क्या बोले जा रहा है, कौन ग्रेट इमोर्टल कौन ग्रेट होलीसन किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लगता अंधे खड़े हो सामने देखो।
तो वो भी कहता सामने, किधर सामने, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो बाकी सब हंसने लग जाते हो, कहते भाई वो अपने बारे में बात कर रहा है नो बड़ा कहीं का। इधर लड़की भी कहती है अरे क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुमको हमारा सेट का मेंबर बनना है क्या। तो ये भी कहता है या तुमने सही बोला, मुझे सेट का मेंबर बनना है सीनियर। तो बाकी सभी कहते हो साले औताद में रह ले, वो सेट की लीडर की बेटी है, यानी सबसे बड़ी सीनियर, और तू उसको सीनियर बुला रहा है, यानी तू क्या कहना चाहता है कि तेरी औकात हमारे सेट में बहुत ज्यादा हाई है। साले तूने अभी तक टेस्ट भी नहीं दिया, तेरी कोई औकात ही नहीं है, चल निकल यहाँ से। लड़की को भी लगता है यार बेचारा भोला भाला मासूम लड़का, लोग उस पर कितना चिल्ला रहे हैं। सुनो, अगर तुम मुझे वाकई में सीनियर बुलाना चाहते हो, सेट के मेंबर बनना चाहते हो, तुम्हें पहले टेस्ट पार करना पड़ेगा, तो ही जाके कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेस्ट, हाँ छोटे मोटे टेस्ट यहाँ पे मैं देता रहता हूँ। वो भी कहती चलो दिखाओ यह टेस्ट पार करके। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बोलो क्या टेस्ट यहाँ पे करना है, मैं अभी पार करके दिखाता हूँ। वो भी कहती बातें बोलना नहीं है, बातें करना पड़ेगा। तो वो भी कहता है या मुझे करना है, बोलो ना करना क्या है। सुनो सब लोग, आज मैं टेस्ट पास करूंगा और कमाल करके दिखाऊंगा, तुम सब तो वैसे भी छोटे लोग हो। तो उनको लगता है कि अरे यार ये लड़का कितना एटीट्यूड वाला है, हमको छोटा आदमी बोले जा रहा है। ये भी कहती हो साले क्या बकवास किया जा रहा है, अबे बाकी लोग का तो एटलीस्ट मजाक यहाँ पे मत न उड़ा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बताओ टेस्ट क्या है। वो भी कहती है सामने स्टोन दिखाई दे रहा है क्या, इस पे अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करो, अगर रिएक्शन हो गया यानी पास। हमारा मेन कट्टर भी कहता है स्पिरिचुअल स्टोन कितना बेकार स्टोन है, अबे कोई जिंदा आदमी लाओ ना यार, उस पर अटैक करके दिखाऊं। तो लड़की भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, आजा बेटे। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या मतलब आजा। वो भी कहती मेरे पे अटैक कर, मैं फाइट करूंगी, तूने मुझे अगर कुछ देर के लिए भी रोक दिया ना, मान लूंगी तेरे में दम है, मैं तुझे खुद सीनियर यहाँ पे बुलाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मुझे सीनियर बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं जीत गया, मैंने आपको हरा दिया, तो मालूम है क्या, आपको मुझे पति बुलाना पड़ेगा। वो भी शर्मा जाती क्या मैं तुझे पति क्यों बुलाऊं, अरे हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। हमारा मेक के टाइप लाइक लेकिन तुझे बुलाना पड़ेगा। बाकी लोग मजाक उड़ाते, देखा साला ठरकी आदमी, सुंदर लड़की देखा नहीं कि पागल हो गया, उसका पति बनना चाहता है, अबे उसका नौकर बनने की भी तेरी औकात नहीं है। इधर अब ना चाह के भी बैटल का हो चुका है, तो बैटल तो करना पड़ेगा, दोनों रेडी थे। और दूर से सेट का लीडर प्लस वो लड़की जिसके द्वारा हमारे मेक कटर ने सबसे पहला पावर ऑफ सेल किया था, वो ये सेट की सेंटेंस यहाँ पे थी, वो दोनों देखते हैं। तो सेंटेंस भी कहती क्या हुआ, आप टेस्ट देखने के लिए क्यों आए। वो भी कहती है क्योंकि मुझे पता चला मेरी बेटी किसी के साथ फाइट कर रही है, तो लेट मी सी यार वो क्या कर रही है। तो सेंटेंस भी कहती वो तो मुझे भी देखना है। अब दोनों के बैटल में आते हैं, वो एकदम रेडी थी और गुस्से में थी कि साला मेरा पति बनना चाहता है, छोड़ूंगी नहीं मैं। बाकी लोग भी कहते हैं गुस्सा दिला दिया यंग लेडी को। यंग लेडी गुस्से में लौंडे तुझे फाड़ के रख देगी, लौंडे अभी भी मौका है। हमारा मेक कट्टा भी कहता रुको ना 2 मिनट, टाइम प्लीज। वो भी कहते हैं टाइम प्लीज, क्यों टाइम प्लीज। हमारा मेक कट्टा भी कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट बस 2 मिनट। बाकी सब हंसने लग जाते, डर गया डरपोक कहीं का। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसने 2 मिनट क्यों मांगा वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कटर बैटल के बीच में 2 मिनट टाइम लेके जाता है हमारे बैल के पास। देखो पिछले बार उसने लड़की के मुंह से हस्बैंड यहाँ पे बुलवा लिया था, तो पावर मिल गई थी, लेकिन पावर के यूज कैसे करे ये तो पता ही नहीं। तो बैल से पूछता बैल बोलना, अबे बोल यार मैंने बड़ी बड़ी बातें फैल दी है। तो बैल भी लाइक हमारा मेक कट्टा भी लाइक साले बकवास मत कर, बोल चुपचाप। तो वो भी कहता है अरे यार मैं सबके सामने एक नॉर्मल बैल बनने का नाटक कर रहा हूँ, मेरे मुंह से बुलवाएगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, जाके लड़े ना। अबे क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा ना, मैं तेरी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दूंगा। वो भी कहता साले तू क्या बोल रहा है, मैंने बड़ी बड़ी बातें पेल दी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खुद लड़ने को तैयार हो गई, ऐसे में हार गया तो भाई पोपट हो जाएगा। अरे भाई ऐसा ना कर बैल मेरे महाराज, प्लीज बचा ले मुझे। उधर बाप भी देखते हो क्या हो गया, वो लड़का ही नहीं रहा है, अपने बैल के साथ क्या कर रहा है। लड़की भी कहती पता नहीं, और ना जानू उस बैल को, उस लड़के को देख के मुझे कुछ तो याद आ रहा है यार, लेकिन क्लियर नहीं है, जैसे कोई मुझे पिछवाड़े पे मार रहा है। नहीं यार एक इल्यूजन होगा, मैंने सुना है तुमको इल्यूजन आता रहता है। हाँ इल्यूजन ही होगा, कोई मुझे पिछवाड़े पे मारे, ऐसा कैसे मैं होने दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैल के बच्चे अगर तूने मुझे नहीं बताया मैं लिटरली बर्गर कबाब बना दूंगा तेरे मीट का। अब वो लड़की देख रहा है भाई कितने गुस्से में रख देगी मुझे। बैल भी कहता ठीक है, अपनी माइंड को एकदम कंट्रोल कर, याद कर, महसूस कर, ऑटोमेटिक तुझे पावर महसूस होगी। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। लड़की उतने में खुद आ जाती है और कहती क्या हुआ कुत्ते के बच्चे, नहीं लड़ना तुझे, नहीं लड़ना, आज तुझे लड़ना ही पड़ेगा। हमारा मेन कटर आँख बंद करके महसूस करने लग जाता है। बाकी लोग को लगता डर गया साला, डर गया मार खाने से, डर रहा तभी तो आंखें बंद कर लिया। पता नहीं यार भगवान ऐसे लोग को यहाँ पे क्यों भेज देते हैं, लेकिन हमारे मेन कट्टर को महसूस हो जाता है। वो भी कहता है आराम बड़ाम डराम, आजा मेरा पावर चमटिना टिंडा।
ये लोग कहते हैं हाँ भी क्या ये कैसा अटैक है भैया, क्या करना चाहता है। बैल भी लाइक ओ तो मैंने भी कभी सुना नहीं है। हाँ तो ऐसा कुछ पावर था जिससे पीछे एक फिगर तैयार होता है शार्क वाला। लड़की भी देख के चौंक जाती कि ओ माई गॉड यार ये तो तगड़ा है। बाकी बंदे भी कहते हो माई गॉड ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है, ऐसा टेक्निक हमने कभी देखा भी नहीं है। बैल भी कहता वो साले के पास तो कमाल का टेक्निक है, मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा। उधर लीडर भी देखता हो, पहले मुझे लगा लड़का डरपोके आलतू फालतू बातें कर रहा है, लंबी चौड़ी फेंक रहा है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है लड़के में दम है। ओ जियो पुत्र। लेकिन जो लड़की थी ना उसको अजीब लगता है, क्योंकि ये टेक्निक ये पावर तो उसी का 30%, और उसका 30% यानी उसकी बॉडी में से 30% निकल के नहीं आएगा। उसका जितना पावर है ना उसका लगभग 30% हमारे मेन कैरेक्टर को भी मिलेगा। तो ये डाउट में आती है कि तो बड़ा सेम टू सेम लग रहा है। उधर लड़की की ओर आते हैं, वो भी कहती है अगर तूने अपना शाक निकाला तो मैं भी निकालूंगी अपनी आत्मा। तो वो भी ऐसा कुछ निकाल लेती है। तो ऑडियंस भी कहते हो माई गॉड यार दोनों का क्लोन बाहर आ गया, वो दोनों आपस में लड़ेंगे तो देखते हैं कौन जीतता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला मैं यहाँ पे जीतूंगा, मेरे शार्क आक्रमण कर। तो शार्क एक बड़ा सा अटैक करता है, तो लड़की भी कहती है भाई मेरा घोस्ट भी अटैक करेगा। साले के पास तो कमाल का टेक्निक है, मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा। उधर लीडर भी देखता हो, पहले मुझे लगा लड़का डरपोके आलतू फालतू बातें कर रहा है, लंबी चौड़ी फेंक रहा है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है लड़के में दम है। ओ जियो पुत्र। लेकिन जो लड़की थी ना उसको अजीब लगता है, क्योंकि ये टेक्निक ये पावर तो उसी का 30%, और उसका 30% यानी उसकी बॉडी में से 30% निकल के नहीं आएगा। उसका जितना पावर है ना उसका लगभग 30% हमारे मेन कैरेक्टर को भी मिलेगा। तो ये डाउट में आती है कि तो बड़ा सेम टू सेम लग रहा है। उधर लड़की की ओर आते हैं, वो भी कहती है अगर तूने अपना शाक निकाला तो मैं भी निकालूंगी अपनी आत्मा। तो वो भी ऐसा कुछ निकाल लेती है। तो ऑडियंस भी कहते हो माई गॉड यार दोनों का क्लोन बाहर आ गया, वो दोनों आपस में लड़ेंगे तो देखते हैं कौन जीतता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साला मैं यहाँ पे जीतूंगा, मेरे शार्क आक्रमण कर। तो शार्क एक बड़ा सा अटैक करता है, तो लड़की भी कहती है भाई मेरा घोस्ट भी अटैक करेगा। वो भी अटैक करता है, और अटैक देख सकते हैं डायरेक्ट हमारे शार्क के मुंह में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे ये पावर तो काफ़ी गजब है। बुढ़े लोग भी कहते हो लड़की तुम कर सकती हो, कमॉन कमॉन यू कैन डू दिस। उसके बाप की ओर आते हैं, बाप भी देखते हैं यार ये जो लड़का है पहले मुझे काफ़ी नूम लगा, फिर मुझे स्पेशल लगा, अब बहुत ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे लग रहा है। लेकिन लड़की उसको तो अभी भी पूरा डाउट है। बैटल में आते हैं जहाँ पे वो देख सकते हैं कैसे मुंह दोबारा रोका जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हम रुकेंगे नहीं, तोड़ डाल उसको। तो लिटरली उसका जो भी था ना वेपर उसको हमारा शार्क यहाँ पे तोड़ देता है। ऑडियंस मिला ओ माय गॉड यार क्या दांत है, क्या तोड़ा है भाई, कमान और कर। तो शार्क अपना कोई सोलर बीम जैसा अटैक लेता है, उसके क्रिएचर पे अटैक करके उसको उसी के अंदर बंद करके रख देता है, फिर मार मार के सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देता है, यानी पूरा क्रिएचर ही खत्म। ऑडियंस मिला ओ माय गॉड यानी हमारी बेटी हार गई। तो बेटी भी लाइक व्हाट, मैं एक ऐसे नुबड़े बंदे से हार गई, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो जो शार्क लड़की पे भी अटैक करने आता है, लड़की भी लाइक नहीं नहीं नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं करता, वो रोक देता है, वो लोग कैसी यहाँ पर हो, आ जाओ खड़ी हो जाओ यार, याद है ना हमारे बीच में क्या हुआ था। उतने में बाप आ जाता है और कहता है साले चोमू आदमी क्या कर रहा है तू। ऑडियंस भी कहती है माई गॉड यार बेटी की बेइज्जती बजाई। तो पापा चले आए, पापा भी कहता है साली मेरी बेटी से दूर रहे, दूर है मेरी बेटी से। हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान ही नहीं देता और कहता है मैडम जी खड़ी हो जाओ। तो वो भी कहती है पापा 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 आप आ गए। ऑडियंस भी लाइक ओ माई गॉड यार लड़का तो गया, बाप बेटी दोनों मिलके इसको पेलेंगे, शायद तुमको आइडिया ना हो ये बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। हमारा बाप भी सोचता है क्या मेरी बेटी सेठ की सबसे टैलेंटेड थी, लेकिन ऐसे बंदे से हार गई। लालत है भाई लालत है मुझ पे और मेरी इस बेटी पे। उधर सेंटेंस का दिमाग में आता है ये लड़का स्पेशल है और न जाने क्यों इसको देख कर इन्हें बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर सी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। ऐसे बंदे लोग को तो अपने सेट में रख ही लेना चाहिए। हाँ तो इसको मैं मरने नहीं दूंगी, लीडर मारने की कोशिश करेगा तो मैं रोक लूंगी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बेटी के साथ बदतमीजी किया जा रहा है और कहता है डरो मत यार मैंने बड़े प्यार से और हौले हौले मारा। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड इतना हौले हौले तो मेरा निकल जाएगा। अबे साले मेरे पापा इधर ही है, मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर और पास आता है, कमर से पकड़ यहाँ पे लेता है, झुका देता है और कहता है लेकिन तू हार गई। और याद है ना हमारे बीच में क्या शर्त लगा था। वो भी कहती है शर्त कैसा शर्त है, नहीं कोई शर्त नहीं लगा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना नाटक मत करो, शर्त ये लगा था कि अगर तुम हारोगी ना मुझे पति बुलाओगी। वो और ज़्यादा डर जाती है शर्मा जाती है लेकिन बुलाती नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो 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 बुलाओ, अगर तुमने नहीं बुलाया ना तो देख लो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बेहोश होने का नाटक मत करो, अगर तुमने बेहोश होने का नाटक किया तो मैं कुछ गंदा काम करूँगा, ऐसा गंदा काम जिसके बाद तुम भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। ऑडियंस भी लग साले तेनू शर्म नहीं होती है, हमारी लड़की के साथ सरेआम ये तू क्या किए जा रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं आती, और सच्ची में नहीं आती भाई। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी हरकतें किए जा रहा है। और कहता कमान होश में आओ, चुपचाप यहाँ पे बुला लो वरना बहुत बुरा होगा। और बाप को अब जाके फर्क पड़ता है। बाप कहता साले मेरी बेटी को जाने दे वरना मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। डायरेक्ट आग का हमला कर देता है। ऐसा लगता भी खत्म, मर गया। लेकिन हमारा बैल बीच में आके बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बैल मेरे राजा तू फाइनली आ गया। बैल भी लाइक साले तुझे पहले से आइडिया था कि मेरा लेवल इतना हाई है, मैं तुझे बचा लूंगा, तभी तो इतनी बदतमीजी कर रहा था। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ तेरे भरोसे ही बदतमीजी कर रहा था, और पहले मुझे आइडिया नहीं था कि तेरे में इतना पावर है। वो तो मुझे कुछ घंटे पहले पता चला। जब तू सो रहा था मैंने तेरे हाथ पैर ना रस्सी से बांध दिया भाई, तूने नींद में रस्सी को तोड़ वोड़ दिया। सोचो भाई तेरे में कितना पावर है। गोल्डन कोल्ड लेवल पे तो तेरा ही पावर होगा। बैल भी कहता चलाक, साले बड़ा चलाक आदमी है, मैं हमेशा तुझे नहीं बचाऊंगा। ऑडियंस भी कहता माय गॉड लीडर का अटैक एक बैल ने रोक दिया, उस बैल में तो बड़ा दम है। तो लीडर भी कहता हो बैल के बच्चे कौन है बे, तुम कौन से सेट से बिलोंग करता है, हमारे बीच में क्यों आ रहा है। और बाप के हाथों में खून निकल चुका था। बैल ने इतना जोर से जो टक्कर मारा था, यानी बाप को आइडिया लग जाता है बैल में बड़ा दम है। और हमारा बैल मालूम है क्या बोलता है, मालूम है क्या बोलता है, मालूम है क्या बोलता है, और घास खाने लग जाता है कि मैं तो घास खाऊंगा। हमारा मेक कट्टा भी लग साला वो लीडर भी देखता है कि इसकी तो, हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये तो मेरा प्यारा सा मामूली सा बैल है, जैसे मेरे पे कोई मुसीबत आता है तो ये बचाने आ जाता है, ये बैल क्या ही बोलेगा, और ये बैल पे तो मैं बैठ भी सकता हूँ अरे यार लगता है तुम्हें बैल से प्यार हो गया क्या लीडर, घूर घूर के क्या देखे जा रहे हो। ऑडियंस भी कहते हैं भाई ये कौन से बैल है, ये लड़का बड़ा कमाल का, मानना ही पड़ेगा। अब अपने बैल को गुस्सा आता है कि भाई कुछ ज्यादा बदतमीजी हो रहा है, अब तो मन कर रहा है इसको उड़ा के यहाँ पे रख दूं। उधर बेटी भी चिल्लाती है पापा पापा इस आदमी ने मुझे हराया, मुझे मारा, यहाँ तक कि मेरे साथ गंदी हरकतें भी की, प्लीज यार बचा लो ना पापा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कोई गंदी हरकतें नहीं की, मैंने तो चुपचाप अपना गेम जीता, और गेम जीतने के बाद तुझे मुझे पति बुलाना था, तुमने मुझे पति भी नहीं बुलाया, शर्म आनी चाहिए तुझे कुत्ती। तो ऑडियंस भी कहते हैं कुत्ती गाली दे दिया, उसने गाली दिया भाई मारेंगे तुझे, हमारी यंग लेडी को गाली यहाँ पे देता है क्या, हम सब लड़ने को तैयार है। लेकिन उतने में सेंटेंस आती है और कहते चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती, सब लोग मिलकर अकेले लड़ना चाहते हो। वो लोग कहते रहे तो सेंटेंस है, अरे सेंटेंस जी नमस्कार। लीडर भी कहता है ये सेंटेंस बोलो तुम्हारा क्या इरादा है। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, ये तो वही लड़की है जिसके साथ मैंने गंदी हरकतें की थी, अरे कि ये मुझे पहचान ना ले। बैल मेरी फट रही है। बैल भी कहता साले मुझसे क्या पूछ रही है, मेरी भी फट रही है। लड़की भी कहती बोलो सर जी तुम्हारा कल्टीवेशन क्या है। तो बैलो हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, ये हमको डांट नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, ओ माय गॉड समझ आ गया। वो लोग कहते क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, मेरे सवालों का जवाब दो। इनको लगता है कि जब आदमी अपने दारू से होश में आता है तो पुरानी बातें याद नहीं रहती, वैसे इसको याद नहीं हमारे बारे में, फिर से बाल बाल बच गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होली मैडम हमारे मेन कट्टर को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसको कुछ याद नहीं था। हमारा मेन कट्टर भी खुश हो जाता है, थैंक गॉड इसको कुछ याद नहीं है। हाँ आपने क्या पूछा, मेरा नाम क्या है, गू बाईचन मेरा नाम यहाँ पर है, और द ग्रेट वेनरेबल मिस्टर ऑक्स मैं उनका डिसाइपल हूँ। तो इसने एवे कुछ भी नाम बोल दिया है, रियलिटी में किसी का भी डिसाइपल नहीं है। तो सारे बंदे डाउट में आ जाते हैं, व्हाट द ग्रेट वेनरेबल द ग्रेट ऑक्स, भाई ये कौन है, मैंने तो इनके बारे में कभी सुना भी नहीं। ऑक्स है कोई डेमोन है क्या, दूसरी भी कहती ना डेमोन नहीं होंगे, कोई इंसान यहाँ पर होंगे। तो एक बंदा भी कहता हो क्या बोले जा रहा साले, हमने कभी भी इनका नाम नहीं सुना है। और तूने क्या बोला, द ग्रेट वेनरेबल। वेनरेबल टाइटल वही बंदा यूज़ करता है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा हो, जिसका पावर मिनिमम नॉनसेंस और लेवल पर हो। तो लड़की भी कहती है या तुम्हारे मास्टर नॉनसेंस और लेवल के क्या, फिर तुम कौन हो यार। और ये बैल की पावर भी नॉनसेंस और लेवल पर है, यानी मानना ही पड़ेगा लड़के में तो दम ही होगा। बाप के दिमाग में भी सेम डाउट आता है, इसके बैल के साथ मैंने लड़ाई किया और बैल ने मेरी कह के ले ली, यानी भाई इस बंदे में तो काफ़ी दम है, इसके मास्टर में भी काफ़ी दम होगा। तो हमें कोई भी फैसला सोच समझ के लेना चाहिए और न कहीं हमारे पे मुसीबत ना आ जाए। तो साला नाटक करने लग जाता है और कहता रे द ग्रेट वेनरेबल ऑक्स, या आई नो यार, हम बचपन के चड्डी बड्डी है, जब मैं तुम्हारे मास्टर से मिलने गया था ना उस समय तुम छोटे से बच्चे थे और आज देखो कितने बड़े हो गए। जब तुम छोटे थे ना तो मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ तय कर दी थी। हमारा मेन कट्टा भी ख्वाट हमारी शादी तय कर दी थी। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अले ले 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 अले ले ले, तू इतना छोटा सा था, दूध पीता हुआ बच्चा था, तुझे याद भी नहीं है, अरे मैं तेरा होने वाला ससुर रे है ना। हमारा मेन कट्टा पूरा डाउट में किया, अबे पगला गए हो क्या बोले जा रहे हो। तो हमारे मेन कट्टा को हल्के से आवाज़ में कहता देख ले बेटे, अभी अभी मेरी बेटी को दिल से बुरा यहाँ पे लग रहा है, तो ज़्यादा बुरा लगेगा ना इनर डेमन की शिकार हो जाएगी, ताकि उसको बुरा ना लगे ये सारी ओवर एक्टिंग यहाँ पे किए जा रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया इनर डेमन के शिकार बन गई, भाई लिटरली नंगा करके मारूंगा मैं तुझे सबके सामने।
हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, बैल से इशारे से कहता है बैल बचा ना यार। बैल भी कहता मऊ 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 मऊ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले कुत्ते में तेरी जान निकाल लूंगा, मऊ मऊ क्या कर रहा है, अबे हेल्प कर यार। यार ये मेरी शादी करवाना चाहता है। चलो यार मैं भी एक्टिंग कर लेता हूँ। हेलो जी, आपसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, नमस्कार मार्शल अंकल। अब ऑडियंस भी डाउट में आ जाते, एक सेकेंड, यानी लीडर ने अपनी बेटी की शादी इस चोमू आदमी के साथ बचपन में तय कर दी थी, लेकिन अभी अभी तो इनके बीच में लड़ाई हो रहा है। लड़के ने क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी ओवर एक्टिंग करता है, क्या ना मेरे मास्टर ने बोला था जब तू मिलने जाएगा ना तो मत बताना तू होने वाला पति है, बस लड़ाई करके पावर यहाँ पे चेक करना। मैंने लड़ाई किया, मैंने पावर चेक कर लिया और उसका पावर बड़ा हाई है, तो मैं उसका पति बनने के लायक नहीं हूँ। ये शादी मैं यहीं पे कैंसिल करना चाहता हूँ। तो बैल भी लाइक भाई क्या झूठ बोले जा रहा है, लग तो ऐसा रहा है जैसे सच्ची कहानी बता रहा है। भाई मानना पड़ेगा कि एक्टर है। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो कुछ गजब ही हो गया यार, मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्या शादी इतना आसानी से कैंसिल हो जाएगा। उससे मुझे याद आया, जी लिन नाम के कमाल के हमारे सीनियरों सेकुलेशन में वो भी लीडर एक्टिंग कर लेता हूँ। हेलो जी, आपसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, नमस्कार मार्शल अंकल। अब ऑडियंस भी डाउट में आ जाते, एक सेकेंड, यानी लीडर ने अपनी बेटी की शादी इस चोमू आदमी के साथ बचपन में तय कर दी थी, लेकिन अभी अभी तो इनके बीच में लड़ाई हो रहा है। लड़के ने क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी ओवर एक्टिंग करता है, क्या ना मेरे मास्टर ने बोला था जब तू मिलने जाएगा ना तो मत बताना तू होने वाला पति है, बस लड़ाई करके पावर यहाँ पे चेक करना। मैंने लड़ाई किया, मैंने पावर चेक कर लिया और उसका पावर बड़ा हाई है, तो मैं उसका पति बनने के लायक नहीं हूँ। ये शादी मैं यहीं पे कैंसिल करना चाहता हूँ। तो बैल भी लाइक भाई क्या झूठ बोले जा रहा है, लग तो ऐसा रहा है जैसे सच्ची कहानी बता रहा है। भाई मानना पड़ेगा कि एक्टर है। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो कुछ गजब ही हो गया यार, मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्या शादी इतना आसानी से कैंसिल हो जाएगा। उससे मुझे याद आया, जी लिन नाम के कमाल के हमारे सीनियरों सेकुलेशन में वो भी लीडर की बेटी से प्यार करते हैं। वो सेकुलेशन से बाहर आएंगे, उनको पता चलेगा तो इसकी क्या हालत होगी। अब जो अपनी सेंटेंस है ना वो भी कहती सुनो यार ये वाकई में लीडर आप इसके मास्टर को जानते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या सॉरी मैंने आपको इसके बारे में पहले यहाँ पे कभी नहीं बोला था, या मैं जानता हूँ। तो मैडम जी भी लाइक ओ नहीं यार पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, या ऐसा कह लो पूरी दाल ही काली लग रही है। सामने से वो भी कहता छोड़ो यार इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, मेरी बेटी ये रहा तुम्हारे होने वाले पति। वो बेचारी हिली हुई है मेरा होने वाला पति। झूठ नहीं बोलूँगी लड़का थोड़ा सा चूमू ऐसा लग रहा है, लेकिन शक्ल से बड़ा हैंडसम यहाँ पर है। इसका कल्टीवेशन भी हाई है, इसकी उम्र भी मेरे लायक है, यानी मेरा पति बनने के लायक तो है। बाप भी कहता यार आज सेम तुम दोनों होने वाले मियाँ बीबी हो और ये मेरा होने वाला दामाद है। तो सुनो मेरी बात, जितने भी लोग हैं ना सारे बंदे लोग जाओ ऐश करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे बीच में एक शर्त लगी थी। क्या वो शर्त है? जाहिर है। तो बाप भी कहता यार शर्त यहाँ पे जाहिर है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है तो हम शर्त पे आते हैं। बाप शर्त बोलने ही नहीं देता। वो भी कहता सुनो जो भी बच्चे एडमिशन लेने आए थे ना सारे बच्चे पास, सारे के सारे बच्चे पास। सब लोग खुश हो जाते हैं, बल्ले बल्ले पास हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर सुमड़ी में आता है और कहता सुनो ना बेटी याद है ना शर्त क्या लगा था कि अगर तुम हारोगी तो मुझे पति बुलाओगी। चलो यार पति बुलाओ ना। लेकिन क्या फिर से बाप बीच में उंगली कर देता है और कहता अपने सीनियर बाई चांस से सवाल पूछो ना। सारे डिसाइपल चिपक जाते हैं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते थे, आपके मास्टर कितने बड़े हैं, आपका कितना बड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा 2 मिनट रुको। वो लोग उठा के झुलाने लग जाते कि अरे आप तो हमारे सेट के सबसे बड़े वाले सीनियर, ये लो बल्ले बल्ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक बार बस उसके मुंह से पति सुनना चाहता हूँ। साले वो भी सुनने का मौका यहाँ पे नहीं देते हैं। अब ये जो सेंटेंस थी ना उसको जलन होने लगता है और वो खुद डाउट में थी कि ना जाने क्यों यार जलन काहे हो रहा है, मुझे जलन काहे हो रहा है यार। पीछे से लीडर आता है और कहता होली मैडम कैसी हो यार, ज़रा अकेले में आओ ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अकेले में आती है और ये बाप भी कहता सुनो अभी अभी जो मैंने किया ना वो सब ओवर एक्टिंग यहाँ पे था, मैंने झूठ यहाँ पे बोला और कोई रास्ता ही नहीं था। तो होली मैडम भी कहती वही तो मुझे लग ही रहा था कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ कह रहे हो, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला। ये भी कहता है क्योंकि जैसे वो बैटल हारी ना तो बेचारी मेरी बेटी बड़ी सैड हो गई और धीरे धीरे उसकी बॉडी का जो इनर डेमन है ना वो जागने लगा। वो बेचारी इनर डेमन की शिकार बन जाती तो पागल हो सकती थी, कल्टीवेशन बेस जा सकता था, यह जान भी जा सकती थी। तो मेरी बेटी पगला ना जाए इसके लिए मैंने ये सब झूठ यहाँ पे बोला था और प्लस सेठ की इज्जत भी बचाना था ना इसके लिए। तो ये भी कहती वही तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन क्या करोगे ये शादी वादी कैंसिल करवाने का। और उसके जो मास्टर है वेनरेबल ऑक्स उसका क्या। तो ये भी कहता है डोंट नो यार कौन है ये ऑक्स का बच्चा, मैं तो इसको जानता भी नहीं। हाँ लेकिन उसके पास जो बैल है ना
वो वाकई में कमाल का बैल है। तो इस लौंडे में भी काफ़ी दम मुझे यहाँ पे लगता है। तो मैडम जी भी कहता हाँ, लेकिन अगर तुमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई शादी कैंसल, शादी नहीं होने वाली, तो नाम और ज़्यादा बदनाम हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी बेटी को और सदमा लग जाए। हमारा बाप भी कहता टेंशन ना लो, उसके लिए मैंने प्लानिंग बना के रखा है, ना सेट की इज्जत जाएगी, ना बेटी को कोई तकलीफ यहाँ पर होगा। बेटी की ओर आते हैं जो अपने गार्डन में थी और कहती है कि वाह यार, मेरी शादी तय हो गई, मेरा एक होने वाला पति है। अचानक से मुझे पता चल के काफ़ी अजीब लग रहा है और गार्डन में फूलों का मज़े ले रही थी। हमारा मेकट उतने में आ जाता है और कहता है मौसम है सुहाना, तुम्हें फूल के साथ टाइम बिताना। तो वो भी कहती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेकटर भी कहता बस ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पे चला आया, ये फूल ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बिल्कुल आपके जितना प्यारा है। तो लड़की शर्मा जाती, क्या है क्या तारीफ़ किया जा रहा है क्या, नहीं ये फूल थोड़ा सा बेकार माना जाता है। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या बेकार फूल के साथ घूम रही है, ये पहला ऐसा आदमी है जिसको ये फूल पसंद है मेरे अलावा, लेकिन ये मेरा प्राइवेट गार्डन है, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे यार, अब तो मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ ना, तो एक बार पति बोल दो ना, उतने में फिर से बाप आ जाता है पीछे से और कहता है अरे हे, मेरे होने वाले दामाद तुम यहाँ पे चले आए। अब ये जो सेंटेंस थी उसको भी ना जाने क्यों मनी मन गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है कि पता नहीं क्यों यार, बस एवे ही एवे अंदर से फीलिंग आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है अरे यार, उसके मुंह से पति बुलवाने वाला था, साला फिर से ये बाप बीच में आ गया। चलो यार अपनी एक्टिंग यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। हेलो होने वाले ससुर जी, हेलो होली मैडम, कैसे यहाँ पर हो। तो वो भी कहता है या बढ़िया हूँ। बेटी तुमको चोट लगी है ना, तुम जाके अपना पावर रिकवर करो, उसके साथ अकेले में बात करना है। और निकल जाती है। हमारा मेक कट्टा बिला के ससुर के पिछवाड़े में गोली मारूंगा। भाई 1 सेकंड लेट आता तो क्या चल जाता, भाई पति भी नहीं बोला और चला भी गया, साला पावर बढ़ने से बच गया। अब जैसे वो जाती है ना, बाप पूरे एटीट्यूड में आ जाता है और कहता है सुन बे, आई फकिंग डोंट केयर कौन है तू, प्लस तेरा मास्टर कौन है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक अबे यार ये तो अब बदतमीजी किए जा रहा है यार, लगता है एक्टिंग वैक्टिंग यहाँ पे बंद करना चाहता है। तो क्या ये मुझे मारेगा, अरे मेरा बैल भी नहीं है, मम्मी रे मेरी फट रही है। क्या हुआ आपको क्या लगता है मेरी फट रही है बिल्कुल ना मेरी बिल्कुल भी नहीं फट रही, बिल्कुल भी नहीं फट रही। वो भी कहता सुनो, इसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से तुम मेरे सेट के गेस्ट एल्डर बनोगे। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है यानी ये मारेगा नहीं भैया, तू मुझे अपने सेट का एल्डर बना रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेटी के जाने के बाद लीडर बदतमीजी कर रहा था, तो हमारा मेन कट्टा बिलक शिट यार बेटी के सामने नाटक कर रहा है, अब बदतमीजी कर रहा है, ये पक्का मारेगा। लेकिन वो नहीं मारता, वो तो हमारे मेन कट्टा को गेस्ट एल्डर बनाने को तैयार था। तो हमारा मेन कट्टा डाउट में कह रही यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये सच्ची में शादी वादी करवाना चाहता है और शादी करवाने से पहले गेस्ट एल्डर बनाना चाहता है। तो सुनो ना यार, एल्डर तो बूढ़े लोग को बनाया जाता है, अभी तो हम जवाने हैं, तो एक काम करो गेस्ट यंग मास्टर बना दो। वो भी कहता है या चलेगा गेस्ट यंग मास्टर, चलो यार लाया जाए। तो हमारे मेन कट्टे के लिए कपड़े वेपन लाया जाता है, बोला जाता है आपसे ये तुम्हारे लिए पहन लो। हमारा मेन कट्टा पहन के एकदम तैयार हो जाता है। होली मैडम भी देखती है, झूठ नहीं बोलूँगी लेकिन जैसे साले ने पहना ना, बड़ा कूल लग रहा है, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। अरे मेरा दिल की धड़कनें तेज हो रही है, ना जाने क्यों यार ऐसा काहे हो रहा है। हमारा बाप भी कहता और यार कैसे हो, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे लग रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी लग, यार कुछ ज़्यादा ही प्यार से ये बात नहीं कर रहा, क्या सच्ची में अपनी बेटी का रिश्ता मेरे हाथों में देना चाहता है। वो भी कहता चलो अब से मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, तो मेरे बेटी के होने वाले पति। हमारा मेन कट्टा भी लग है, अबे मुझे लगा ये बदतमीज आदमी एक्टिंग कर रहा है, साला सच में करना चाहता है। अब ये भी कहती है कि 1 सेकंड भाई, तुमने तो बोला एक्टिंग कर रहे हो, अब सच्ची में क्यों शादी तुमने ऑफिशियली अनाउंस कर दी। वो भी कहता पहले एक्टिंग की थी इज्जत बचाने के लिए और बेटी को सदमा ना लगे इसके लिए, लेकिन मुझे पता चल गया है ये लड़का हैंडसम भी है, कूल भी है, इसका मास्टर भी स्ट्रॉन्ग है, ये खुद भी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे बेटी का पति बनने के लायक है, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। हमारा मेक कट्टर भी कहता ना देखो यार ऐसी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है। अरे मम्मी रे मैं क्या करूँ, मेरा तो सपना 1000 शादी करने का था, लेकिन मम्मी अरे सुनो ना मेरी बात अरे मैं तो ये कह रहा था कि शादी जैसी बड़ी चीज़ इतना आसानी से मैं कैसे हाँ यहाँ पे बोल दूँ। तो मैं शादी, उतने में ना अचानक से होली मैडम घोटों के पास एक तलवार फेंक के मारती है और कहती है शादी, ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। तो बाप भी सामने से डाउट में आ जाता है, वाट मंजूर क्यों नहीं है। हमारा मेक कट्टा उससे ज़्यादा डर जाता है कि 1 सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं। होली मैडम को याद आ गया कि जो वो बेहोश थी मैंने उसको बांधा था गंदे तरीके से, इसके लिए शादी रुकवा कर ये मुझे मारना चाहती है। इधर बाप भी कहता मैडम जी क्या हो रहा है, आप ऐसे कैसे शादी के बीच में आ सकती हो, वो मेरी बेटी है, वो मेरी मर्जी है, वो क्या है ना सेट है, लोअर और अपर में डिवाइडेड है और आप
अपर लेवल की सेट की होली मैडम हो, लोअर सेट की नहीं हो, तो लोअर सेट में मैं किसी के साथ कुछ भी करवाऊं, आप कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो मैडम जी टोकन निकाल लेती है और कहती है टोकन, ये टोकन ऐसा है ना कि अगर तुम्हारे पास रहा तुम कुछ भी करवा सकते हो। तो वो भी कहता है अरे यार मैडम जी ये तो गलत बात है ना यार, ये टोकन है तो क्या कुछ भी करवा लोगे, मेरी बेटी मेरी मर्जी, में किसी से साथ भी शादी करवाऊं, ये आप ये गलत कर रहे हो, ये हमारा फैमिली मैटर है। तो मैडम जी भी कहती सुनो, आज से मैं तुम्हारी बेटी का प्रमोशन करती हूँ, अब से वो लो लेवल की नहीं हाई लेवल के सेट की मेंबर यहाँ पर है और मैं हाई लेवल के सेट की होली मैडम हूँ। तो उसकी शादी किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, वो मैं डिसाइड करूंगी, इसके लिए ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। तो अब बाप ना चाह के भी हाँ बोल देता है। इधर हमारा मेंकट्टा भी खुश हो जाता है, चलो बच गया, अरे 2 सेकंड के लिए तो मेरी फट गई थी। इधर बाप भी खुश था कि मेरी बेटी अपर सेट की मेंबर बन जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले। हमारा मेंकट्टा भी लग चलो यार मैडम जी द्वारा मैं बच गया, लेकिन मैडम जी द्वारा उतना ही मुझे डर भी लगता है, अगर इनको सारी चीज़ें याद आ जाएगी तो न जाने क्या करेगी। वो धीरे धीरे डरावने वे में पास आ रही थी, हमारे मेंकट्टे को उतनी ही फटे जा रही थी, क्यों शादी तुमने ऑफिशियली अनाउंस कर दी। वो भी कहता पहले एक्टिंग की थी इज्जत बचाने के लिए और बेटी को सदमा ना लगे इसके लिए, लेकिन मुझे पता चल गया है ये लड़का हैंडसम भी है, कूल भी है, इसका मास्टर भी स्ट्रॉन्ग है, ये खुद भी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे बेटी का पति बनने के लायक है, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता ना ना देखो यार ऐसी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है। अरे मम्मी रे मैं क्या करूँ, मेरा तो सपना 1000 शादी करने का था, लेकिन मम्मी अरे सुनो ना मेरी बात अरे मैं तो ये कह रहा था कि शादी जैसी बड़ी चीज़ इतना आसानी से मैं कैसे हाँ यहाँ पे बोल दूँ। तो मैं शादी उतने में ना अचानक से होली मैडम घोटों के पास एक तलवार फेंक के मारती है और कहती है शादी ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। तो बाप भी सामने से डाउट में आ जाता है, वाट मंजूर क्यों नहीं है। हमारा मेक कटा उससे ज़्यादा डर जाता है कि एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं होली मैडम को याद आ गया कि जो वो बेहोश थी मैंने उसको बांधा था गंदे तरीके से, इसके लिए शादी रुकवा कर ये मुझे मारना चाहती है। इधर बाप भी कहता मैडम जी क्या हो रहा है, आप ऐसे कैसे शादी के बीच में आ सकती हो, वो मेरी बेटी है, वो मेरी मर्जी हो, क्या ना सेट है लोअर और अपर में डिवाइडेड है और आप अपर लेवल की सेट की होली मैडम हो, लोअर सेट की नहीं हो, तो लोअर सेट में मैं किसी के साथ कुछ भी करवाऊं, आप कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो मैडम जी टोकन निकाल लेती है और कहती है टोकन, ये टोकन ऐसा है ना कि अगर तुम्हारे पास रहा तुम कुछ भी करवा सकते हो। तो वो भी कहता है अरे यार मैडम जी ये तो गलत बात है ना यार, ये टोकन है तो क्या कुछ भी करवा लोगे, मेरी बेटी मेरी मर्जी, में किसी से साथ भी शादी करवाऊं, ये आप ये गलत कर रहे हो, ये हमारा फैमिली मैटर है। तो मैडम जी भी कहती सुनो, आज से मैं तुम्हारी बेटी का प्रमोशन करती हूँ, अब से वो लो लेवल की नहीं हाई लेवल के सेट की मेंबर यहाँ पर है और मैं हाई लेवल के सेट की होली मैडम हूँ। तो उसकी शादी किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, वो मैं डिसाइड करूंगी, इसके लिए ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। तो अब बाप ना चाह के भी हाँ बोल देता है। इधर हमारा मेंकट्टा भी खुश हो जाता है, चलो बच गया, अरे 2 सेकंड के लिए तो मेरी फट गई थी। इधर बाप भी खुश था कि मेरी बेटी अपर सेट की मेंबर बन जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले। हमारा मेंकट्टा भी लग चलो यार मैडम जी द्वारा मैं बच गया, लेकिन मैडम जी द्वारा उतना ही मुझे डर भी लगता है, अगर इनको सारी चीज़ें याद आ जाएगी तो न जाने क्या करेगी। वो धीरे धीरे डरावने वे में पास आ रही थी, हमारे मेंकट्टे को उतनी ही फटे जा रही थी कि मैडम जी ऐसे ना हो। वो पास में आती है और कहती सुनो मेरी बात है, मेरे पास एक छोटा सा काम है। तो हमारा मेंकट्टा भी लग तो मुझे क्यों यहाँ पे बताई जा रही है। पीछे से लीडर भी कहता है या बोलो क्या काम है, जो भी हो सके वो सारा काम यहाँ पे करूँगी, करूँगा। वो भी कहती है मुझे कहीं जाना है तो मुझे अपने पास मिनिमम 3 बंदे चाहिए, आप 3 बंदों का बंदोबस्त करो। तो बाप भी कहता हमारे सेट के जो 3 सबसे बड़े एल्डर है, ग्रेट एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर, उनको भेज दूंगा। तो मैडम जी भी कहती नहीं रहे, वो तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मुझे उतने स्ट्रॉन्ग लोग भी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल लेवल के बंदे भी चलेंगे, जैसे कि एक तुम्हारी बेटी और एक उसका ये होने वाला पति जो अब नहीं हो सकता, तो ये दोनों, और तीसरा तू कहीं से बंदोबस्त कर दी इनके लेवल का। और हमारे मेन कैरेक्टर की और फट जाती कि है अभी शादी कैंसिल करवाया और अभी मुझे कहीं एडवेंचर पे ले जाना चाहती है। भाई मुझे एडवेंचर पे जाने का कोई शौक नहीं है। अरे मैडम जी मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो लो लेवल का बंदा एडवेंचर पे आऊँगा तो आप ही के ऊपर बोझ यहाँ पे बन जाऊँगा, तो मैं नहीं आने वाला, मैं तो सेट का मेंबर भी नहीं हूँ तो बाप भी कहता हो भूल गया मैंने तुझे सेट का गेस्ट एल्डर यहाँ पे बना दिया है, तो इसके लिए तुझे जानना पड़ेगा। हमारा मेन कटा भी लग क्यों यार मैं क्यों जाऊं, मैं लोअर सेट का गेस्ट एल्डर बनाऊं और होली मैडम तो अपर सेट की होली मैडम है ना। याद आया तो मैं ऐसे कैसे यहाँ पे जाऊं। तो मैडम जी जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है, गोटे के पास तलवार यहाँ पे रखती है और कहती सॉरी गलती से तलवार गिर गया,
यानी डरा रही थी कि काट डालूंगी। तो हमारा मेक कटर भी कहता है मैडम जी आएंगे ना अरे मैडम जी आपके लिए तो जान यहाँ पे दे देंगे हम, अब बस एक बार ऑर्डर यहाँ पे दे दो। मैडम जी भी कहती है समझदार आदमी यहाँ पर हो, ओके ठीक है हम जाओ आराम करो, जब काम होगा तो बुला लूंगी। और फाइनली वो लोग अलग होते हैं, अलग अलग रास्ते से जाते हैं। हमारा मेक कटर जा ही रहा था, उतने में कुछ लोग आते हैं, एक लड़का एक लड़की, और कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हमने सुना भाई तुम गेस्ट एल्डर बन गए। तो हमारा मेक कटर भी कहता रहे तुम लोग को पता भी चल गया। वो लोग कहते और नहीं तो क्या, हमको कुछ कमाल कमाल की चीज़ें मिली है, आई होप तुम यहाँ पे रख लो। हमारा मेक कटर भी लाइक अरे तुम लोग तो गिफ्ट भी यहाँ पे लेकर आ गए। उससे मुझे याद आया हमारा ये जो सेट है इसके बारे में डिटेल में बताऊँ ना। वो लोग भी कहते हैं हमारे सेट के बारे में, हमारे देश में 4 सबसे बड़े सेट है और हमारी ये सेट उसमें से एक आता है जहाँ पे हमारा राज पूरे देश के 1/3 एरिया में यहाँ पे चलता है। अरे बहुत ही बड़ा सेट यहाँ पर है हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही बड़ा सेट है, लेकिन मुझे भी एटीट्यूड दिखाना है ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सेट है यार। वो लोग कहते हैं ये देश का वन ऑफ द बिगेस्ट सेट है जो इनको छोटा लग रहा है। हाँ मानना ही पड़ेगा, आप तो और भी ज़्यादा कमाल के आदमी हो ना, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये, बल्ले बल्ले। तभी पीछे से बैल आवाज़ लगाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता रुको यार 2 मिनट में आया, गिफ्ट दे दो। वो लोग कहते हैं ये गिफ्ट ले लो। हमारा मेक कट्टा बैल के पास आता है, बैल को खाना देता है। बैल भी कहता भाई मैंने सुना कि और लंबी चौड़ी बात है यहाँ पे पहले जा रहा था, साले तू गेस्ट एल्डर भी बन गया। हमारा मेक कट्टर भी कहता साले मेरी बैंड बजने वाली थी, वो तो सालों ने मुझे गेस्ट एल्डर बनाया तो जाके बचा, वरना मार डालते तो मुझे। साले तूने मुझे यहाँ पे फंसाया, गंदे तरीके से मुझे फंसा यहाँ पे दिया तेरी बहन की। वो भी कहता मुझे गाली मत दे, वैसे भी मेरी कोई बहन यहाँ पे नहीं है। बहुत ही छोटा सेट है, मैं तो बड़ा बड़ा आदमी हूँ। क्या झूठ बोल रहा था? ये भी कहता अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था। बैल जरा मेरी बात सुनना। बैल भी कहता जहाँ पे भाड़ में। वो भी कहता साले भाड़ में, साले सारा मुसीबत तेरे वजह से आया है, तू ही मुझे बैठा के यहाँ पे लेकर आया था, मैं सेट में फंस गया। कल को इनको गुस्सा आएगा ना, मुझे घेर के यहाँ पे पेलेंगे। साला दिमाग का पूरा दही करके रख देता है गंदे तरीके से। साले एक तो भाई मेरा पावर भी ज़्यादा नहीं है। बैल भी कहता हाँ तो मुझे क्या बोल रहा है, तुझे ही पावर हासिल करने का शौक था, मेहनत कर ऐसी नहीं मिलेगा। हमारा मेक कटर भी कहता कैसे करूँ यार, ये जो बेटी जब उसके मुँह से पति बुलाने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई बीच में आकर रोक लेता है। और पहली जो होली मैडम ने पति बोला था लेकिन 30% ही पावर मिला था। ये क्या लॉजिक हुआ यार 30% पावर देने का, पूरा पावर क्यों नहीं देते? बैल भी कहता पावर पूरा ही मिलता है, लेकिन लड़की ने पति बोला 30% मिलेगा। लड़की के दिल में प्यार हुआ 40% और प्यार हुआ 50%। और सच्चा प्यार हो गया ना कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे और ऐसा वाला प्यार, तो पूरा 100% पावर भी मिल जाता है। हमारा मेकअप भी कहता सच्ची में है, फिर तो मुझे अपने चार्म का पावर यूज़ करना पड़ेगा उसको प्यार दिलाने में। एक सेकंड ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर ये क्या रिएक्शन हो रहा है? बैल भी लाइक ओ माय गॉड यार ये रिएक्शन तो है सुपर यंग बॉडी का, कहीं ऐसा तो नहीं है तू एंशिएंट फैमिली से बिलोंग करता है? क्योंकि एक एंशिएंट फैमिली थी जिनका यंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग था। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होली मैडम ने बोला था कि हम जाने वाले हैं, 3 बंदे चाहिए, एक हमारा मेक कटर, एक लीडर की बेटी और तीसरा अरेंज कर देना। तो तीसरा एक लड़का अरेंज हो जाता है और ही वही लड़का है जीलैन जो कि सेकुलेशन के अंदर था और बेटी से बड़ा प्यार करता है। होली मैडम भी कहती ओके ठीक है तो सब लोग यहाँ पे तैयार हो, लीडर कैसे हो? लीडर भी कहता यार मैं बढ़िया हूँ, मेरी बेटी आने वाली है, भाईचंद तुम आने वाले हो और तुम भी आने वाले हो, जाना मैडम जी जैसा जैसा बोलती है वैसा वैसा यहाँ पे करना, फेल मत हो जाना। वो लोग भी कहता यार हम बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले। तो जी लैंग बेटी से कहता और कैसे हो, लंबे समय बाद सेकुलेशन से बाहर आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और यहाँ पे होली मैडम भी देखती है कि अरे यार ये तो ही लड़का है जो कि बेटी से प्यार करता था, लेकिन साला इसको सच्चाई नहीं पता कि उसकी शादी किसी और के साथ तय होने वाली थी, लेकिन बाद में मैंने ही कैंसिल करवा दिया। हेलो सुनो मेरी बात यार, अच्छे से मिशन में काम करना, ऑटोमेटिक मजा आ जाएगा। क्या ना तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। तो लड़का भी कहता यार ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथों से जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे दूंगा ही। और कमीना तो भाई प्यार करता था बेटी से, तो इसके दिमाग में तो उल्टा सीधा प्लान था कि ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा और पटा के अपनी बाबू यहाँ पे बना लूंगा। हमारा मेक कटर को लगता है कि ओ माय गॉड यार तो ये होली मैडम मिशन पे ले जाना चाहती है, लेकिन मैं फ्री में कैसे जाऊँ, मुझे तो बीच में उंगली करना पड़ेगा। हेलो मैडम जी, मैंने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि मैं फ्री में आ जाऊँगा। वो भी कहती हो तुम्हारी कुछ कंडीशन भी है क्या? बोलो क्या कंडीशन है तुम्हारी? हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल
मेरी कंडीशन यहाँ पर है, मेरी सच्ची में कंडीशन है। वो लड़का भी कहता है तो बोलना तेरी क्या कंडीशन है साले, बोलने का नाम क्यों नहीं लेता। ये हमारी होली मैडन है, कोई ऐसी वैसी मैडन नहीं है जिससे तू रिवॉर्ड यहाँ पे मांग रहा है। तेरे बदले में होता ना मैं अपना सब कुछ दे देता, लेकिन सामने से कभी रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मानता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तू गधे का बच्चा है, सुअर का बच्चा है। वो भी कहता साले औताद में रह ले, गाली यहाँ पे मत दे। होली मैडन भी कहती है अरे क्या तुम बच्चों जैसा लड़ने लगे, बोलो ना यार तुमको क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब मन में कुछ आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, चलेगा ना। मैडम जी भी कहती हैं या चलेगा, लेट्स गो। तो एक बड़ा सा शिप बुलाती है और शिप पे बैठ के जाने को तैयार थे और आराम से बैठ के सफ़र किए जा रहे। हमारा मेन कट्टर भी कहता माई गॉड यार ये जहाज़ कितना तेज़ है, मैनू ठंड लग रही है। बेटी भी कहती या ठंड मुझे भी लग रही है, जहाज़ वाकई में तेज़ है। साला इतना तेज़ था कि बैलेंस ख़राब होता है। ऑटोमेटिक बेटी नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कट्टर पकड़ लेता है और पकड़ा हुआ है जोर से। तो वो भी कहती छोड़ो ना यार दर्द कर रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता दर्द कर रहा है, ऐसे कैसे तुमको दर्द यहाँ पे कर रहा है। वो भी कहती बस दर्द यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेके बढ़िया मौका है, कुछ भी कर करे ना मुझे इसके मुँह से पति यहाँ पे बुलवा लेना है। सुनो मेरी बात, अगली बार जब ट्रैवल करोगी ना मेरे पास रहना, मेरा हाथ पकड़ लेना। उससे मुझे याद आया जो शर्त यहाँ पे लगी थी पति बुलाने का, तो पति बुलाओ ना। वो भी कहती है बुलाना क्या है, तुम तो वैसे भी मेरे होने वाले पति यहाँ पर हो ना। समझ गई तुम जा रहा है। वो भी कहती बस दर्द यहाँ पे कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लेके बढ़िया मौका है, कुछ भी कर करे ना मुझे इसके मुँह से पति यहाँ पे बुलवा लेना है। सुनो मेरी बात, अगली बार जब ट्रैवल करोगी ना मेरे पास रहना, मेरा हाथ पकड़ लेना। उससे मुझे याद आया जो शर्त यहाँ पे लगी थी पति बुलाने का, तो पति बुलाओ ना। वो भी कहती है बुलाना क्या है, तुम तो वैसे भी मेरे होने वाले पति यहाँ पर हो ना। समझ गई तुम जानबूझ के ऐसा बोल कर मुझे नीचे यहाँ पे दिखाना चाहते हो, क्योंकि मैंने बदतमीजी की, तुमको उल्टा सीधा बोला, तुमको गाली यहाँ पे दिया। जाओ यार शादी कैंसिल कर दो, मैं तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग शादी तो कैंसिल हो गया ना, होली मैडम ने कैंसिल कर दिया ना। इसको नहीं पता, ओ शिट यार अगर पता चल जाएगा तो कहीं और सदमा ना लग जाए जिसके चक्कर में नहीं बताया होगा। अरे तू रो काहे को रही है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझे हेट करता हूँ या तुझे कम लायक मानता हूँ ना भाई यू आर ग्रेट है, यू आर फकिंग ग्रेट है। वो भी कहती है शुक्रिया मेरे पे इतना विश्वास करने के लिए, फ्यूचर में चल के मैं बढ़िया सब कुछ करूंगी। और वो लड़का पीछे से देख के जलता है कि अरे मेरी होने वाली बंदी उसके पास यहाँ पे चिपकी हुई है। ओ कमीने लीचड़ आदमी छोड़, मेरी बंदी को छोड़, अटैक करने वाला था। तो बंदी बीच में आती है, अटैक से बचा लेती है और कहती है वो क्या हो रहा है। वो लड़का भी कहता मैडम जी आप क्या कर रही हो, ये आपको छेड़ रहा था, आपको गंदी तरीके से छू रहा था और आप इसको बचा रहे हो। तो ये हमारे मेन कट्टर से पूछती है आर यू ऑलराइट। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या आई एम ऑलराइट। वो भी कहता अरे उससे पूछ भी रही हो, अबे तुम उस लीचड़ की प्रोटेक्शन क्यों किए जा रही हो यार, गलत हो रहा है मेरे साथ। तो मैडम जी भी कहती ज़्यादा लीचड़ मत बोल, हमारे सेठ का गेस्ट एल्डर भी है और प्लस मेरा होने वाला पति है। तो सामने से उसको आ जाता गुस्सा, क्या बोले जा रही हो, कुछ भी मत बोलो। वो भी कहती नहीं तुम सेकुलेशन में थे, तुमको नहीं पता, मेरे पापा ने बचपन में मेरी शादी इसके साथ तय कर दी थी। वो भी कहता नहीं यार ये चोमू जैसा लड़का ये कैसे हो सकता है। तो मैडम जी भी कहती है चोमू या बोमू तुम्हें उससे क्या, हमारा शादी तय हो चुका है, हम बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। लड़का और सदमे में आ जाता है कि है मेरी बंदी पटा के ले गया। ये सब बकवास है भाई, ये सब बकवास है, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इतना बोलकर एक टाइगर तैयार कर लेता है, उसी टाइगर को कहता जाओ उस पर अटैक करो। मैडम जी भी कहती हो ये क्या कर रहा है, अभी ये तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यार ये साला सुनने को भी तैयार नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार इसके टाइगर के सामने तो मैं टिक भी नहीं पाऊंगा, और ये मुझे पति भी नहीं बुला रही, पति बोलती तो शायद पावर भी मिलता। वो भी कहती अरे क्या करें, टाइगर से कैसे लड़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो एक बढ़िया प्लान है, होली मैडन बचा लो यार प्लीज। होली मैडन भी कहती है मैं नहीं बचाने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं बचाने वाली, मैं तो भाव खाने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगा अबे भाव खाने वाली है, अबे ऐसा काहे कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको जलन यहाँ पे हो रही है। उतने में कमीना बदतमीज आदमी अपने टाइगर को भेज देता है कि मारो। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार मैं गया। लेकिन टाइगर जैसे जैसे पास में अटैक करने आता है ना, ऑटोमेटिक छोटी सी बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है और मियाँ मियाँ करने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा ये खूंखार सा टाइगर बिल्ली में कैसे कन्वर्ट हो गया। इधर बेटी भी आती है कि बाबू आप सही हो क्या। वो लड़का भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड मेरा स्पिरिचुअल पावर ऑटोमेटिक कम हो गया, जिसके चक्कर में टाइगर बिल्ली बन गया, लेकिन स्पिरिचुअल पावर ऑटोमेटिक कैसे कम हो गया। तो होली मैडम कहती है क्योंकि ये जो जहाज है ना, इस जहाज के अंदर सबका पावर है ना बराबर ही हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ तभी तो मैडम जी ने बचाया भी नहीं था, टाइगर साले बे कर रहा है, चल निकल यहाँ से।
टाइगर को लात मारता है। वो कमीना भी कहता है साले इस जहाज पे पावर कम है, लेकिन जैसे जहाज से उतरेंगे ना तुझे देख लूंगा, तू मुझे मिल कहीं बाहर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मिल कहीं बाहर, क्या होगा, तू भी प्यार करता था क्या, लेकिन अब तो हर रात को मैं उसकी लूंगा। जो सुनते उसको और गुस्सा आता है कि साले बदतमीजी करता है, तो मुझे कहीं बाहर मिल जाए यार, छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार, कहीं बाहर मिलकर सच्ची में मुझे ना तोड़ दे। होली मैडन भी कहती है ओके ठीक है, जहाँ पे जाना था वहाँ पे आ चुके हैं। हेवेली क्लाउड सिकरिम नाम का सिकरिम में यहीं पे आना था, ओके ठीक है जल्दी से यहाँ पर आओ। मैडम जी सबसे कहती है ओके ठीक है ये सिकरिम है, और मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पता, हाँ लेकिन जो चीज़ चाहिए हमको यहीं पे मिलेगा, तो हम मिलकर उसको यहाँ पे ढूंढेंगे। बोला भी जाता है या ढूंढेंगे। होली मैडन का ध्यान हुई जिलियन पे जाता है कि अरे यार ये बंदा मुझे शक्ल से बिल्कुल पसंद नहीं है, भाई क्या हो रहा है, मुझे इसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर मुझे कभी जलन होने लग जाता है, कभी प्यार आने लगता है। आजकल बड़ा अजीब मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है। फाइनली सिकरिम के अंदर एंट्री यहाँ पे मान लेते हैं। बोला भी जाता हुआ यार ये जगह तो कितना सुंदर यहाँ पर है, मज़ा ही आ गया। हमारा मेक कटर भी कहता है यार ये जगह बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैडम जी ये भी कहती है कि इस एरिया के अंदर भी पावर सरपास हो जाता है, तुम कितने भी हाई लेवल के रहो फर्क नहीं पड़ता, अंदर आते ही तुम्हारा पावर है ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाएगा। तो कमीना भी कहता साले फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे तू तो होगा भी नहीं उस लेवल पे। हमारा मैं कट्टा भी लाइक में हूँ, कहना मेरा कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, मैं तो उस मैडम जी का 30% पावर शेयर करता हूँ ना, तो जितना पावर पहले था उतना ही पावर अब यहाँ पर है। कुछ भी करके अब बेटी के मुँह से पति बुलवाना है, बुलवाऊंगा तो जाके ये और पावर मिलेगा, वरना इतने पावर में काम नहीं चलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ पे हमारे बंदे लोग सिकरिम के अंदर आ चुके थे। हमारा मेक कटर और बेटी साथ में चिपके हुए थे, तो हमेशा की तरह सेंटेंस को अंदर ही अंदर जलन होने लग जाता है और कहती है ना जाने क्यों यार इनको पास में देख के मुझे जलन यहाँ पे क्यों होती है। ओके ठीक है हम चारों लोग है ना अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन 2 टीम यहाँ पे बांट कर जिलियन तू मेरे साथ यहाँ पे आ जाना और तुम दोनों साथ में यहाँ पे जाना। तो हमारे मेक कटर को हल्का सा डाउट होता है क्या होगा, कहीं इसको जलन यहाँ पे नहीं ना हो रहा। एक एक टोकन निकालती है, सबको देती है और कहती है इस टोकन द्वारा हम एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और सर्च कर पाएंगे, जैसे तुम्हें कोई डेंजर महसूस होगा कांटेक्ट करके बुला लेना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हाँ लेकिन हम लोग एग्जैक्टली ढूंढ के आ रहे हैं, ये तो आपने बोला ही नहीं। वो भी कहती मैं तुम्हें अभी नहीं बोल सकती, जैसे तुम्हें कुछ अजीब दिखेगा ना कांटेक्ट कर देना, मैं बता दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है मैडम जी, अरे कुछ अगर कीमती चीज़ यहाँ पर है तो भला मैं बताऊंगा क्यों वो तो मैं खुद यहाँ पे रख लूंगा। पीछे उसको कमीना भी देखता है कि इसकी तो ऐसी की तैसी, भाई मेरी बंदी को इसने पटा लिया, उसका पति बनने वाला है, अकेले में देखकर है ना साले की जान निकाल लूंगा। फिर सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। हमारा मेक कट्टा किसी अलग एरिया में था और कहता हो तो ये है सिक्रेरियम, एक टाइप का डंजन है। मैंने कहानियों में बहुत इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा है, मुझे तो कुछ अजीब ये कुछ नॉर्मल चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई मिल जाए, पूरा मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है। उतने में ध्यान जाता है कुछ तो है, तो जैसे पास में जाता है एक रैबिट था। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे ये तो रैबिट है, लेकिन जैसे पास में आता है रैबिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हमारा मेक कट्टा भी लगा है रैबिट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एक सेकेंड, जितना ज़्यादा बड़ा रैबिट उतना ज़्यादा मीट है, इससे तो हमारा पूरा खानदान 4 दिन के लिए अपना पेट यहाँ पे भर लेगा। उतने में रैबिट भी हमारे मेक कट्टे की ओर देखता है, उसके मुंह में पानी आ रहा था। हमारा मेक कट्टा भी एक सेकंड, भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा था, अचानक से रैबिट के मुंह में पानी काहे को आने लगा। एक सेकंड, क्या रैबिट मुझे खाना चाहता है? तो जी हाँ, रैबिट डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है साले रैबिट तुझे तो घास खाना चाहिए, अबे मुझे क्यों खाना चाहता है। रैबिट उतने में अटैक भी करता है और हमारा मेक कट्टा जैसे तैसे अटैक को डॉज कर लेता है। कहता है डैम यार ये अटैक क्या था ये रैबिट है यार, मैंने बाल बाल डॉज किया वरना मेरी तो बैंड बज जाती। उतने में रैबिट एक अजीब सा इल्यूजन टेक्निक यूज़ करता है, जिससे हमारा मेक कट्टा के सामने एक लड़की आ जाती है, रैबिट गर्ल, सेक्सी बड़ी अरमानों वाली, बड़ी बड़ी टांगों वाली, और ये वही थी इसकी होने वाली बीबी के रूप में। तो हमारा मेक कट्टा भी लगा आए हाय झूठ नहीं बोलूँगा, ये सेक्सी टांगे, ये प्यारे प्यारे गाल, ये लंबी लंबी कान, आओ ना मेरे पास आओ ना, मुझसे दूर यहाँ पे क्यों जा रही हो। जैसे हमारे मेक कट्टा पास में जाता है जोर से मुक्का मार देती है। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे क्या हो गया, मुक्का क्यों मारे जा रही हो। तो रियलिटी में वो होली मैडन थी, वो भी कहती भाई तू क्या फालतू बातें किए जा रहा था, तू मेरे इतने पास क्यों आ रहा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता तू थी क्या, यानी रैबिट के बच्चे साले तूने मेरे पे प्यार का जादू किया था, तेरी तो ऐसी की तैसी। होली मैडन भी कहती पीछे हट, मैं फाइट यहाँ पे कर रही हूँ। वो फाइट करती है, लेकिन क्या रैबिट इस पे भी प्यार का जादू कर देता है, जिससे वो भी होश में नहीं रहती। हमारा मेक कट्टा भी लग हेलो मैडम क्या हो गया, कुछ बोलो ना। मैडम भी कहती अरे तुम और कैसे यहाँ पर हो, सब कुछ बढ़िया।
हमारा मेक कट्टा भी लखा है, अबे बैटल पे ध्यान दो ना, ये क्या बोले जा रही हो। उतने में रैबिट इन पे अटैक करने आता है तो हमारा मेक कट्टा होली मैडन को साइड में धक्का देकर बाल बाल बचा लेता है। उतने में कमीना लड़का और होने वाली बीबी आती है और कहती है ओ शिट यार ये क्या हो रहा है यार, ऐसा लगता है उसने कोई चार्मिंग टेक्निक यूज़ कर दी है जिससे वो अपने होश में नहीं है, तुम मत जाओ। वो भी कहती है ऐसे कैसे ना जाऊँ, मैं आ रही हूँ तुमको बचाने के लिए, ये मैं आ रही हूँ। लेकिन वो रैबिट हमारी इस लड़की पे भी चार्मिंग टेक्निक का असर कर देता है जिससे वो भी अपने होश में नहीं थी और हमारे मेक कट्टा से कहती सॉरी मैंने तुमको बहुत ही ज़्यादा वेट करवा दिया, उतारो कपड़े हम दोनों करने वाले हैं। हमारा मेक कट्टा भी लगा, अबे तुझे कौन सा इल्यूजन में डाल दिया, अबे होश में आ यार। ओ कमीना बस अब होश में था, लेकिन कमीना वो कुछ करता ही नहीं, वो तो मज़े ले रहा है कि यार बड़ा आया, साला मेरी बंदी को पटा रहा था ना, अब इस मुसीबत में खुद आएगा और मैं बस एंजॉय करूँगा। ये तो कहती है कि बाबू 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 आप तो कितने कमाल के हो, क्यों ना आज ही शादी कर लेते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग कह रहे यार इधर मुसीबत भाई पड़ी है, इसको शादी करने की पड़ी है। और कमीना पूरा खुश है कि यस रैबिट इस कमीने को मार डाल और लड़कियों को तो मैं एंड में आके बचा लूँगा। हमारा मेक कट्टा भी देखता है मेरी पूरी पावर यहाँ पे जा चुकी है। अरे होली मैडन होश में आओ ना यार। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, चलो ना हम लोग घर घर खेलते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग घर घर के बनाओ बत्ती यार, लेकिन वो अपनी इल्यूजन में खुई बैठी थी। वो भी कहती ओ ये चलो घर घर खेलते हैं, मैं मम्मी बनूंगी तुम पापा बनना। दोनों लड़कियां होश में नहीं है, चिपकी हुई है। हमारा मेक कट्टा भी लगा है मम्मी रे कोई तो बचाओ ना यार। तो वो भी कहती चलो ना वो वाला गेम खेलते हैं जिसमें मैं एक प्यारी भोली भाली अपला नारी और तुम यहाँ पे एक लुटेरे, मुझे आओगे पकड़ के लेके जाओ।